ओके, हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा जीरो लेवल से जानने का प्रयास करते हैं। डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलन। अगर इसको हम लोग देखा जाए तो हम लोग इसको दो तीन तरीके से डिनोट करते हैं। कोई फंक्शन अगर हम लोगों के पास में है y इक्वल टू एफ एक्स, देयर इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिनोट करने का तरीका होगा y डैश, या इसको डिनोट करते हैं f डैश, या सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज dy बाई dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही से समझ में आता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होना है। ये जो dy बाई dx है, यहाँ पर d जो है ये चेंज को बता रहा है, d इज टेलिंग अबाउट चेंज, कि dy का मतलब हुआ चेंज इन y, और dx का मतलब हो गया चेंज इन x। यहां पर y इक्वल है फंक्शन के, कोई भी फंक्शन हमको दिया हो दैट इज ए वेरिएबल फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग जानना चाहते हैं कि वो फंक्शन अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। हम x में कितना चेंज करते हैं तो y में उसकी कंपैरिजन में उस फंक्शन में कितना चेंज होता है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसा कि यहाँ के नाम से क्लियर है डिफरेंस, हम लोग यहाँ पर क्या पता करते हैं, डिफरेंस। चेंज इन y, फंक्शन y किसके इक्वल है, एफ एक्स के। एफ एक्स में चेंज हो रहा है मतलब इसमें चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है, और y और फंक्शन हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, x में। अगर हम x में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो y में कितना चेंज हो रहा है, यही चीज हम लोग के पास में मुख्य रूप से आती है डिफरेंशिएशन। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जस्ट सपोज इट इज ए ग्राफ of any function and its x axis, its y axis सपोज x एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज x1 x2 x3, और ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लोगों का फंक्शन है। अगर हम x में थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं, x1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जस्ट यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर है x2, x1 एट पॉइंट एफ एक्स x1, तो यहां पर हमको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ हाफ x1। एट पॉइंट x2 बिंदु पर हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ एक्स। तो हम x1 से x2 में जो भी चेंज किए तो वहां से फंक्शन में चेंज कितना आया, फंक्शन क्या हो गया, fx1 से fx2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो और चेंज इसमें कितना आएगा, जो बाद की वैल्यू होगी fx2 में से fx1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, चेंज इन फंक्शन। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सबसे पहले चेंज हम लोग किसमें किए, x1 से x2 में, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। फंक्शन डिपेंड जिस पर कर रहा है, तो fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। fx2 को हम लोग यहाँ पर, क्योंकि fx2 y इक्वल टू एफ एक्स, यहां से अगर हम लोग देखें तो fx2 को हम लोग y2 बोल सकते हैं, माइनस y1 डिवाइड बाई
x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y dy और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 हम लोगों के पास में क्या है, चेंज इन x dx। तो ये हो गया हम लोगों का dy बाई dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोगों को थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप यहाँ पर आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के लिए काफी फार्मूले होते हैं जो हमको एनी टाइम एनी स्टेज पर तुरंत के तुरंत वो लर्न होने चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जस्ट सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू x की पावर log x, x की पावर log x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम फार्मूले होते हैं, जो सबसे पहला हम लोगों के पास में फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स की पावर n इक्वल टू होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर किसी भी यहां पर हमको फंक्शन में कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर में अगर कोई भी रियल नंबर है, तब तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग के पास में हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। एज अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, ये कोई फंक्शन है, रूट एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। तो जानते हैं रूट अगर हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहां से ये फॉलो कर रहा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें कैलकुलेशन को, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2। और बेसिकली मैथ्स में हम लोग किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर को पॉजिटिव रखते हैं, तो निगेटिव है कोई वैल्यू नीचे आती है तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बट जो हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन लिया है, यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल, यहां पर कोई नंबर नहीं है। तो कभी भी अगर हमको ऐसा केस मिले कि डिफरेंशिएशन करना हो, यहां पर भी वेरिएबल हो और ऊपर भी वेरिएबल हो, इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन एक्स की पावर एक्स, बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर tan x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल होता है कि कभी भी अगर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन अगर हमको करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग, एक रूल होता है कि दोनों पक्षों का हम लोगों को लॉग लेना होता है। ये फर्स्ट रूल होता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर लॉग एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, tan x एक्सेट्रा। तो सबसे पहला काम हम लोग दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो यहां हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इस साइड log y इक्वल टू log इन x की पावर log x। यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, लॉग लिया क्यों जा रहा है, इसका रीजन समझिए। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो था फर्स्ट फार्मूला, अगर कभी भी किसी भी फंक्शन की पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बट कंडीशन क्या है, वहां पर n क्या होना चाहिए, रियल नंबर।
बट यहाँ पर x की पावर log x आ गया, और log x यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। तो हम लोग log लेने का बेनिफिट ये होता है कि वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। ताकि जैसे ही हम यहाँ पर log लेंगे, log, अब ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, m और इसकी पावर n, log m की पावर n। तो अगर हम लोग log की ये प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो ये जो पावर होती है सामने चली आती है n log m, तो इधर से हो जाएगा log y इक्वल टू log x मल्टीप्लाई बाई log x। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, फिलहाल यहाँ पर सेम हो चुका है, log x मल्टीप्लाई बाई log x हम लोग करेंगे तो log y हम लोगों को मिल जाएगा log x का होल स्क्वायर। और जब हम लोग दोनों तरफ log लेंगे, हम लोग का मेन टारगेट कंप्लीट हो गया। मेन टारगेट हम लोग का क्या था कि हम लोगों को जो भी वेरिएबल है उसको पावर से हटाना है। यही रीजन है कि हमने दोनों पक्षों का क्या लिया, log लिया, बोथ साइड। अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दी गई। तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, बट हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। log y का 1/y, फिर y का भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाई dx। अब यहां पर हम लोग देखें तो यहां इसके डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कौन सी, जो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला हम लोग जाने हैं, x की पावर n। यहां पर x नीचे कुछ भी हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है, और यहां पर पावर में रियल नंबर होना चाहिए, x की पावर n। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं n इंटू x की पावर n माइनस 1, 2 log x होल टू द पावर 2 minus 1। we know that dy dx x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1। एक बार तो ये डिफरेंशिएशन पूरे फंक्शन का हुआ, ये डिफरेंशिएशन एक बार पूरे फंक्शन का हुआ। डिफरेंशिएशन की एक खास बात होती है, सबका अपना तरीका होता है समझाने का। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फंक्शन हम लोगों के पास में है, पूरे के पूरे फंक्शन का सबसे पहला डिफरेंशिएशन यहां पर हम लोग करेंगे पावर का। अभी ये डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, ये केवल अभी पूरे फंक्शन का हुआ है, पावर का हुआ है, log x की पावर 2 का। और डिफरेंशिएशन हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, आउटर टू इनर। ये पूरे फंक्शन का हुआ। अब डिफरेंशिएशन हम लोग को किसका करना है, log x का, इंटू डी बाई डी एक्स log x। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 माइनस 1 2 log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। यहां से y को हम लोग इधर, ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y log x अपॉन x। यहां से हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y हम लोग के पास में स्टार्टिंग में फंक्शन था x की पावर log x, क्योंकि हम लोग जो फंक्शन था वो केवल x में है, इसलिए फाइनल आंसर भी हम लोग कहां पर देंगे, x में ही देंगे। y की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे, y की वैल्यू हम लोग के पास में है x log x, x की पावर log x, 2 x की पावर log x मल्टीप्लाई बाई log x अपॉन x। यहां पर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहां पर बेस x है और नीचे भी बेस x है, तो हम लोग x को ऊपर लेके चले जाते हैं। फाइनल आंसर इस तरीके से, मैं भी कभी एमसीक्यू में हम लोगों को इस तरीके से आंसर ना दे, x को ऊपर ले जा करके दे, dy बाई dx इक्वल टू
टू एक्स की पावर लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर इधर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव जाएगी, एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स। यहां से dy बाई dx इक्वल टू 2, बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्स की पावर log x -1 multiply by log. It is our final answer. Thank you.